नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में तिरंगे को लेकर सियासत गर्मा गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम देशवासियों को यह अपील की गई है कि इस बार देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को 75वां आजादी का दिवस है और इस बार देश अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराए। वहीं पंजाब में संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान को प्रधानमंत्री का यह तिरंगा मुहिम वाला फंडा रास नहीं आ रहा है। मान ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों और कारोबारी संस्थानों पर केसरी झंडा लगाएं। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सिमरनजीत सिंह मान का कड़ा विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की कसम खाने वालों को तिरंगे से दिक्कत क्यों है, इसी को लेकर अब बवाल भी मचना शुरू हो गया है। इससे पहले सिमरनजीत सिंह मान शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कह चुके हैं, जिसका भी कड़ा विरोध हो चुका है। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि केसरी झंडा लगाकर अपनी आजाद हस्ती को कायम रखना होगा। तिरंगा लहराकर हमें उलझाया जा रहा है। हमारी अलग सोच, पहचान और आजादी के मकसद को कट्टरवादी सोच के अधीन करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर भगवंत मान ने भी सिमरनजीत सिंह मान पर तंज कसा और कहा कि संविधान की कस्में खाते हैं और इन्हें देश का झंडा पसंद नहीं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये देश हमें शहीदों और पूर्वजों ने लेकर दिया है। हमने 90% कुर्बानियां दी हैं। झंडा पसंद ना कहने वालों की ये सब दुकानें हैं। पंजाब के लोगों को सुविधाएं चाहिए, इनकी दुकानों का कोई ग्राहक नहीं है। संविधान ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ। मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नीति आयोग ने बार बार सीएम रहते कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर चरणजीत सिंह चन्नी को बुलाया। उन्हें कहा कि पंजाब की जरूरतों के बारे में बताओ, लेकिन वह कभी नहीं गए। मैं पूरा होमवर्क करके दिल्ली जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग 2 दिन चलनी है। पंजाब से जुड़ी हर समस्या को आयोग के सामने रखूंगा। पंजाब की बदकिस्मती रही कि कैप्टन और चन्नी बार बार बुलाने पर भी इस बैठक में कोई नहीं गया। 3 साल बाद पंजाब का कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में जा रहा है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके पूर्व कांग्रेसी नेता साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शनिवार को विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली कोर्ट में धर्मसोत के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। विजिलेंस ब्यूरो ने अब धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी है। जंगलात घोटाले में गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ब्यूरो को धर्मसोत से जुड़ी कई प्रॉपर्टियां ऐसी मिली थी जिसकी जांच की जानी है। साधु सिंह धर्मसोत कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में जंगलात मंत्री थे। उन पर आरोप है कि जंगलात विभाग में एक पेड़ की कटाई के बदले में वह 500 रुपए रिश्वत लेते थे। विजिलेंस ने दावा किया था कि करीब 1.25 करोड़ रुपए की करप्शन के सबूत मिल चुके हैं, जिसके बाद विजिलेंस ने धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया था और भी कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको यह भी बता दें कि साधु सिंह धर्मसोत पर एक और केस जो है पोस्ट मैट्रिक शिप जो घोटाला हुआ था उसके लेकर भी धर्मसोत का नाम सामने आया था और यह जांच अब CBI की ओर से इसकी जांच की जा रही है। पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान के सरकारी घर के रेनोवेशन को लेकर सियासी घमासान मच गया है। विरोधियों ने दावा किया है कि मंत्री के घर पर 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके साथ एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि यह लिस्ट मंत्री ने ही विभाग को भेजी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी करार दिया है। आपको बता दें कि अनमोल गगन मान का नाम लिखकर सोशल मीडिया पर
एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अपने सरकारी घर की रेनोवेशन को लेकर सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए हैं। यह एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस ने एक लेटर शेयर किया जिसमें दावा किया कि अनमोल गगनमान ने लिखा कि उन्हें सेक्टर 39 चंडीगढ़ में सरकारी घर नंबर 953 अलॉट हुआ है, जिसे रेनोवेट करने के लिए 34 काम बताए गए हैं। कांग्रेस ने कहा, जो आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कि लोगों का पैसा लोगों पर खर्च करेंगे, कोई सरकारी घर नहीं लेंगे, वह तो अब लोगों का पैसा अपने घरों को आलीशान बंगला बनाने पर खर्च कर रहे हैं। क्या यही बदलाव है? इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस वाले खुद ही चिट्ठियां बनाकर सियासी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से इस लिस्ट को फेक करार दिया गया और इसी को लेकर एक पोस्ट शेयर भी की गई जिसमें पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, विधानसभा में विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा और विधायक सुखपाल सिंह खैरा की तस्वीर लगाई है और कहा है कि ये निचले दर्जे की सियासत में उतर आए हैं। पंजाब में वीआईपी कल्चर पर एक्शन के नाम पर सिक्योरिटी की कटौती करने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार घिर रही है। शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सुरक्षा कटौती को लेकर किए गए सभी फैसलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि सुरक्षा कटौती लीक होने के मामले का हल किया जाए। डॉक्यूमेंट लीक नहीं होने चाहिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। पंजाब के कई नेताओं ने सुरक्षा कटौती होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से आम और खास लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए कोर्ट हम पर भरोसा रखे। जहां तक सुरक्षा देने की बात है तो यह काम एजेंसियों का है, वह इसे रिव्यू करते हैं। सुरक्षा कटौती लीक के बाद संबंधित व्यक्तियों को खतरे के मामले में एडवोकेट जनरल ने कहा एजेंसियां उसे रिव्यू कर रही हैं। आपको यह बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में लौटने के बाद ही कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी थी। करीब 4 बार सरकार ने सिक्योरिटी भी घटाई। हालांकि हर बार यह आदेश लीक हो गया, जिसे वीवीआईपी कल्चर पर एक्शन करार देकर प्रचार किया गया। हालांकि सरकार ने 28 मई को 424 लोगों की सुरक्षा घटाई थी, तो इसकी एक जो लिस्ट थी वह सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। इसी में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को कम किया जाना भी शामिल था। इसके अगले ही दिन यानी कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि गैंगस्टरों का यह कहना था कि अब सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है, इसलिए वह इस काम को शीघ्र ही अंजाम दे देंगे। आपको यह भी बता दें कि इसी को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की ओर से भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एक दिन पहले हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश सोनी ने यह कहा था कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि वह हिंदू हैं। हालांकि इससे बाद में पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने संभाला और कहा कि ऐसी टिप्पणी करना बेबुनियाद है क्योंकि वह भी हिंदू हैं। दरअसल बात यह है कि सोनी को अपनी सुरक्षा घटाने से अधिक ख्याल पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का है, क्योंकि उनके पास 38 गनमैन हैं, जबकि ओम प्रकाश सोनी के पास अब सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटकर 18 रह गई है। शायद ओम प्रकाश सोनी इसीलिए हाईकोर्ट में गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और उनकी जान को खतरा है। आयुष्मान स्कीम को लेकर मचे विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि अगले साल हमें आयुष्मान सेहत बीमा योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मरीज राज्य में खोले जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में ही ठीक होंगे और उनका इलाज वहीं पर होगा। आयुष्मान स्कीम केंद्र और राज्य के संयुक्त खर्चे पर चलती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मरीज को इलाज कैशलेस मिलता है। पंजाब सरकार ने इसमें अपना बनता हिस्सा नहीं दिया, जिसकी वजह से कई जगह अब इलाज बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जब पंजाब अपने बलबूते पर इलाज करने लग गया तो हमें आयुष्मान योजना की जरूरत ही नहीं होगी। दिल्ली और बंगाल में सबका इलाज फ्री है। आयुष्मान में स्पेशल कैटेगरी को ही फ्री इलाज मिलता है।
हम अगले साल तक मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल इतने बढ़िया बना देंगे कि लोगों को आयुष्मान स्कीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यह बता दें कि आयुष्मान सेहत बीमा स्कीम के तहत मरीज को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। चंडीगढ़ के पीजीआई में कुछ दिन पहले इस स्कीम के तहत इलाज बंद कर दिया गया था, क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने हिस्से का बनता 16 करोड़ रुपया अदा नहीं किया था। इसके बाद बवाल मचा था। इसी के बाद अब भगवंत मान का यह बयान सामने आया है। नहीं जी, आयुष्मान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ कि सानू आयुष्मान योजना की लोड़ नहीं पैनी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ इलाज फ्री करांगे। हाल ही में दुर्गाना तीर्थ की चुनी गई अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मी कांता चावला ने कब्र पूजा करने वालों को लेकर निशाना साधा है। लो भाई, आप सब जानते हैं सदियों पहले संत कबीरदास कह गए, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत। और दादू दयाल ने क्या कहा, दादू दुनिया बामरी पूजन जांदी भूत, आपने जेड़े मर गए उन्हें तो मंगदे भूत। अब मेरे शहर में, पंजाब में और शायद हिंदुस्तान में कहाँ ये नाटक हो रहा है, लोग कब्र पूजा कर रहे हैं। करो भाई, अगर आपकी कब्रों से रिश्तेदारी है तो कब्रों की पूजा करो। पर क्या कभी कब्रों की मेहंदी सुनी है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेहंदी बनाई जा रही है। अरे मेहंदी तो दूल्हा दुल्हन को लगती है शादी से पहले, शादी की रस्म है वो। पहले फिर मेहंदी लगाओ, फिर रात को बाराती बन के सड़कों पर बैठ के मुफ्त के चाट पकौड़े आइसक्रीम मिठाई खाओ, फिर जागो लेकर भी जाओ ना, बारात भी चढ़ाओ, डोली भी लाओ और डोली फिर कब्र के अंदर बिठा दो और फिर जो मर्जी करो। पर कुछ तो कर रहे हैं और कुछ देख के खामोश अपने अपने धर्म स्थानों के अंदर बंद है। देश भर के संत जनों, आपसे भिक्षा मांगती हूँ, आइए और उनको रास्ता दिखाइए जिनको कब्रों में भी मेहंदी दिखाई देती है, जो कब्र में पड़े की मेहंदी की रस्म और शगुन करते हैं, और समाज को दिशा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद भूतों के लोक में जाता है। बचा लो अपने लोगों को। जय श्री राम। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया और बताया कि रेवड़ियां कौन बांट रहा है। इसी को लेकर वरुण गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और लिखा, जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में धन कुबेरों का 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि रेवड़ियां बांटने वालों से जनता को सावधान रहना होगा, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सीधे तौर पर यह हमला आम आदमी पार्टी पर किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए थे और उन्होंने यह कहा था कि हम बताते हैं कि रेवड़ियां क्या होती हैं और ये इन्हें कौन बांट रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वरुण गांधी के ट्वीट ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने यह लिखा है कि 10 लाख करोड़ रुपया धन कुबेरों का माफ किया गया है, और यदि यह खबर सही है और वरुण गांधी ठीक कह रहे हैं तो यह देश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। आखिर सरकार को जनता को यह बताना होगा कि किस आधार पर धन कुबेरों को यह छूट दी जा रही है, क्योंकि यह पैसा जनता के दिए टैक्स का है, किसी की संपत्ति नहीं है। अगर यह खबर गलत है तो सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए या फिर ट्वीट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।